महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। करोड़ों श्रद्धालु को एक साथ लाता है। इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है जो अपने तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धार्मिक के नाम पे लोगों को ठगते हैं। हमारी कहानी कुंभ के एक ऐसे दिन से शुरू होती है जो हजार श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविर में कीर्तन कर रहे थे। इस बीच एक साधु ने भीड़ में एक अजनबी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साधु के भेष में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी। असली साधु ने उस व्यक्ति को करीब से देखा। उसकी जाजमेंट आ गई थी कि यह व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है, वह एक ठग है जो लोगों को धोखा दे रहा है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। उसने पूछा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? नकली साधु ने जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूँ, मैं तपस्या करने के लिए आया हूँ। साधु ने फिर पूछा, इतने कम समय में हिमालय से यहाँ कैसे पहुँचे? नकली साधु घबरा गया और वह कुछ नहीं बोल पाया। साधु ने कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक आतंकवादी हो। एक साधु जो वेशभूषा में था महाकुंभ में पहुंचा। उसकी उपस्थिति देख ही धार्मिक अनुशासन ने उस तरह साधु संतों का एक महसूस समूह बना, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधु दरअसल एक आतंकवादी था। साधु के रूप में दाखिल होने के लिए उसने केवल एक ध्यान साधु का वस्त्र धारण किए हुए, बल्कि उस चाल ढाल की वैसी ही थी और अकेला साधु नहीं था। उस दौरान महाकुंभ मेले में रंग बिरंग झुंडों में भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालु के बीच से गुजर रहा था। इसी भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के भेष में छिपे हुए थे। उसने साधु बनने के लिए सफ़ेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी लगाई थी। वह अन्य साधुओं के बीच में घुसपैठ करने के में सफल हो रहा था। प्रत्येक साधुओं का ध्यान केवल भक्ति और साधना पर होता है, इसलिए उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन पुलिस कर्मी, जिनका वीरेंद्र नाम था, उसके चेहरे पर अजीब से बेचैनी देखी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि साधु तो शांत और अस्थिर होते हैं। एक दिन वीरेंद्र उसके पास बुलाया और साधुओं के बीच उसकी हरकतें संदिग्ध थी। पुलिसकर्मी ने उससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे, जैसे कि वह कहाँ से आया है और उसका क्या उद्देश्य है। आतंकवादी ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन वीरेंद्र का अनुभव उसकी झूठी कहानी में छेद खोजने में समक्ष था। यह कोई आम साधु नहीं थे, बल्कि खतरनाक आतंकवादी थे जो महाकुंभ मेले में एक बड़ा हमला करने का साजिश रच रहे थे। साजिश का खुलासा इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस साजिश का भनक लग गई थी। उन्होंने महाकुंभ में घुसे हुए इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी थी। दिन रात एक करके खुफिया एजेंट ने मेले में धूमधाम कर संगीत गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन साधुओं की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने के बाद खुफिया एजेंटों को पता चला कि यह साधु वास्तव में आतंकवादी है। वे महाकुंभ के दौरान मेले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस का ऑपरेशन खुफिया एजेंटों ने इस जानकारी को पुलिस के सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने साधुओं के भेष में घुसकर इन आतंकवादियों से पीछा करना शुरू किया। एक रात जब आतंकवादी एजेंट जगह पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने घेर दिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मुठभेड़ में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना के बाद महाकुंभ की समीक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने मेले में हर कोने कोने पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की जांच भी की गई है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क है और उन्होंने एक बड़ी आतंकवादी साजिश के नाकाम करके लाखों लोगों की जान बचाई है। महाकुंभ मेला में
फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया है। यह कहानी हमें बताती है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें सुरक्षा एजेंसियों को साहस और लगन को भी दर्शाती है। और दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही चमत्कारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलें। और मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।